कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमो महुर सवानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारणी श्रुतोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरकुरु स्वाहा। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाहा, जिस युद्ध में खून की नदियां बह रही हों, वे गावतार तरणातुर योद्ध भीमे, और बड़े बड़े योद्धा जिसमें तैरने के लिए उत्सुक हो रहे हों। युद्धे जयम विजित दुर्जय जय अपक्षास, ऐसे युद्ध में जिसे जीत पाना इतना कठिन है। त्वदपाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते, जो आपके चरण कमल का आश्रय लेगा तो वह तो सदैव ही वो ऐसे युद्ध जीत लेते हैं। तो इसमें भी अपने आप से कैसे रिलेट करना है, कहते हैं कि कुंताग्र मीनिंग तीखा अस्त्र। कषाय रूपी हाथी को कुंताग्र के द्वारा उन्होंने कहा, कुंताग्र मीनिंग तीखा अस्त्र। हमारा कुंत क्या है? हमारी बुद्धि, हमारा आत्मज्ञान, मीनिंग हमारे लिए यही अस्त्र हैं, हमारी बुद्धि और हमारा आत्मज्ञान। तो पांच इंद्रिय के विषय और क्रोध आदि के कषाय यदि हमें संसार में यही हैं जो हमें संसार में अटकाते हैं। विषय कषाय के सहाय से ही कर्म अपना पराक्रम दिखाता है। इसको जीतना है तो क्या करना चाहिए? जीतने के लिए क्या करना है? विषयों को खत्म करना है तो वैराग्य जगाओ। विषय मतलब अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में अगर हमने करना है तो वैराग्य जगाओ। और कषायों को अंत करना है तो ज्ञान लो, मीनिंग क्रोध को अगर खत्म करना है तो ज्ञान लो। वैराग्य से विषयों से विषयों को दूर किया जा सकता है और ज्ञान से कषायों का क्षमन होता है। जो हृदय में भगवान को बिठा लेते हैं, जिसके अंतरंग भक्ति जगती है, उसके विषय और कषाय की प्रवृत्तियां स्वयं शांत होने लगती हैं। अब ज्ञान के बल पर कषाय रूपी हाथी पर वार किया तो खून की धार बही, यानी कर्मों की धार बह गई। ऐसे युद्ध में कैसा भी क्यों ना हो, आपका भक्त तो उसे जीत लेता है। त्वदपाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते, आपके चरण रूपी कमल का आश्रय लेने वाले ऐसे युद्ध में जीत प्राप्त कर लेते हैं। वन यानी पूरी तरह। हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हमें भगवान की शरण मिली है। उन्हें याद करें, अपने हृदय में स्थापित करें, अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं ताकि हम अपनी भौतिक समस्याओं से मुक्त हो सकें और जो हमारा मूल शत्रु है कर्म, उससे जीत सकें। जो सच्चा भगवान का भक्त है, जिसे भगवान के स्वरूप का बोध और भान हो गया है, वो तो जानता है कि यह तो संसार है, इसमें जितना भी सहयोग या वियोग हो, उतार चढ़ाव हो, वो मेरी आत्मा का तो रंच मात्र परिवर्तन नहीं हो सकता। वो हम तत्व को प्राप्त करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वो हमारे जीवन के लिए सार्थक उपलब्धि कथित होगी। From Manju Didi's book. Oh my God, you are not only my defender, but you are the architect of my victory over the unconquerable enemies. Let the enemies inflict the fears. The wars may be so horrifying that the points of spears and arrows may cause rivers of blood from the wounds of the elephants. The vengeful soldiers may be eager to swim through blood to win the opponents. But when your Bhakt approaches your lotus feet, he is bound to emerge victorious. God, I am aware that I do not have to worry at the time of such or even a greater war than this, but my past deeds and sins have already declared the war against me. However, they may not stop warring at all, but I am sure I will attain victory by your grace. You are bound to make me victorious.
I am your disciple, having taken the refuge at your lotus feet. The purpose and benefit. This is the most important shloka for deactivating deadly weapons of the enemy country and protecting the boundaries of our nation. In the present times, when all nations are competing to manufacture nuclear weapons and are on the verge of destruction, this shloka has the power to diffuse and deactivate even the deadliest nuclear weapon. Chanting of this shloka also ensures that the destructive thoughts in the minds of the leaders of nation will transform into constructive, loving thoughts, and peace and friendship will thus prevail. On the mental and spiritual side, this means chanting of this shloka protects us from the harmful negative thoughts and vibrations of another person and promotes non-violence and peace. Peace-loving people worldwide can chant this shloka and promote universal peace and brotherhood. Over to you, Didi. भाले लग गज रक्त के सर तरने भट व्यग्र रण में जीते दास तव दुर्जय शत्रु समग्र। हे प्रभुवर, आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाला भक्त भयंकर से भयंकर युद्ध में भी निश्चित ही विजय को पाता है। क्वेश्चन आंसर। इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी क्या बता रहे हैं? इस काव्य में आचार्य श्री संग्राम भूमि में होने वाली स्थिति को बता रहे हैं। काव्य में संग्राम भूमि की स्थिति कैसी दर्शाई गई है? भालों की नोकों से विदारे गए हाथियों के शरीर से बहती हुई रक्त धाराओं के प्रवाह को पार करने में बड़े बड़े योद्धा भी असमर्थ हो रहे हैं, अर्थात रक्त रंजित उस युद्ध भूमि से योद्धागण सुरक्षा की दृष्टि से भागने में व्यग्र बेचैन हो रहे हैं। इस तरह भीषण युद्ध में फंस जाने पर भी कौन विजय पाते हैं? जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूप वन का आश्रय लिया है, ऐसे भक्त पुरुष विजय श्री को पाते हैं। भक्त पुरुष किस पर विजय पा जाते हैं? मुश्किल से जितने योग्य शत्रु पक्ष पर भक्त पुरुष विजय पा जाते हैं। काव्य के प्रयुक्त आश्रय रूप वन की उपमा किसे दी गई है? काव्य में प्रयुक्त आश्रय रूप वन की उपमा भगवान के चरण रूपी कमलों को दी गई है। इस काव्य में श्री मानतुंग जी महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहना चाह रहे हैं कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला भक्त पुरुष विषम से विषम स्थिति में भी निश्चित रूप से विजय को पाता है। क्या भगवान का भक्त बाहरी युद्ध में ही विजय पाता है? नहीं, बाहरी युद्ध के साथ साथ अंतरंग आत्मा में होने वाले कर्म युद्ध में भी विजय को पाता है। अंतरंग में किसका युद्ध चल रहा है? अंतरंग में कामदेव सुभट अपनी राग द्वेष क्रोधादि परिवार सेना के साथ इंद्रिय जेता रूप आत्म परिणामों से युद्ध कर रहा है। भीतरी और बाहरी युद्ध में क्या अंतर है? बाहरी युद्ध दिखाई पड़ता है, जबकि भीतरी युद्ध दिखाई नहीं पड़ता है। शास्त्रों में धर्म प्रभाव से युद्ध विजय संबंधी उदाहरण बताए हैं। किसी को बताना है कितने युद्ध हुए हैं और वो कौन से युद्ध है जहां पे धर्म की विजय हुई है? हम सभी देखते हैं, हर रोज देखते हैं। इंडिया वाले तो शायद देखते होंगे सीरियलों में। रामायण, राम और रावण का युद्ध, जिसमें रावण युद्ध में राम की विजय होती है, और कौरव पांडवों का युद्ध, कौरव पांडव युद्ध में पांडवों की विजय होती है।
43 नंबर की श्लोक का क्वेश्चन आंसर यहाँ समाप्त होते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय चंद्र जय दीदी, जिनेंद्र, थैंक यू। सभी को, सभी का हर पल मंगलमय हो, यही भावना भरती। जय चंद्र सबको।